वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। रणवीर सिंह, कमाल की एनर्जी ऐसी जो बिजली की तरह बहती है। अपने अभिनय कौशल से रणवीर सिंह ने सफलता की सीढ़ी चढ़ी। रणवीर सिंह से जुड़ी कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। दोस्तों, क्या आपको पता है रणवीर सिंह की दादी कौन थी? अचानक दादी का ख्याल क्यों आया? क्या था रणवीर सिंह और उनकी दादी का बॉलीवुड कनेक्शन? दोस्तों, 1969 तक हिंदी फिल्मों में बतौर वैम का रोल निभाती रही उनकी दादी चांद बर्ग, रणवीर सिंह की दादी। चांद बर्ग ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उनके नाम से दर्शक ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, लेकिन रेट्रो फिल्मों को जिन्होंने देखा है उन्हें चांद बर्ग का चेहरा जरूर याद आएगा। लालची तुनक मिजाज वैम के किरदार में चांद बर्ग का अभिनय होता था काफी एनर्जेटिक, और यही एनर्जी रणवीर सिंह ने पाई है, यही मानना है फिल्म क्रिटिक्स का। चांद बर्ग की बहुत ही मशहूर फिल्म थी 1954 में आई बूट पॉलिश में भोला और बेलू दो भाई बहन हैं। उनकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है, पिता का कारावास। उनकी चाची कमला भीख मंगवाती है उनसे, और इसी कमला चाची का रोल निभाती हैं चांद बर्ग बच्चों से बुरा बर्ताव भी करती हैं। एक अवैध शराब बनाने वाला जिनको बच्चे जॉन चाचा कहते हैं। जॉन चाचा का किरदार निभाया था डेविड ने। डेविड उन्हें जिंदगी जीने की सलाह देते हैं। बच्चे उनकी बात सुनकर बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं, और जैसे ही कमला चाची को इस बात का पता चलता है, वो उनका सामान छीन लेती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। चांद बर्ग ने बूट पॉलिश में ऐसा रोल निभाया था कि जो माइलस्टोन बन गया। बूट पॉलिश से ही कुछ डायलॉग्स। हम इस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। क्यों नहीं, लेकिन मैंने भी तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। पैसा देखकर चांद बर्ग का चेहरा खिल उठता है। आप तो जानती हैं ना, इसे देते हुए मेरा दिल बड़ा दुख रहा है। आप किसी और को भी गोद लेंगे? नहीं, हमें तो सिर्फ यही चाहिए। आओ बेटी, भोला को भी ले चलो ना। हाँ बेटा, ले चलेंगे। भोला कहाँ है? भोला इसका भाई था, कुछ रोज पहले ये मर गया। ये उसी का नाम ले लेकर रोती है। मर गया? चलो बेटी। नहीं, मैं भोला के पास जाऊंगी। मुझे भोला के पास जाना है, मैं भोला के पास जाऊंगी। एक और डायलॉग। अरे जब भीख मांगते थे तो 1-2 रुपया भी ले आते थे, आजकल तो 10 आने भी नहीं लाते। 10 आने बाप की जागीर समझी है ना, जो बैठा के खिलाऊं। बूट पॉलिश के प्रोड्यूसर थे राज कपूर। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और टॉक शो होस्ट तबस्सुम जी ने कहा था, राज कपूर चांद बर्ग से काफी प्रभावित हुए थे। राज कपूर ने सवाल किया था कि आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 12 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। राज कपूर ने फिर पूछा, आपके पिता क्या करते हैं? फिर चांद बर्ग ने कहा था, 12 भाई बहनों का परवरिश करते हैं। और चांद बर्ग के इसी बेबाक अंदाज ने राज कपूर को प्रभावित किया और उन्हें बूट पॉलिश के लिए साइन कर लिया। चांद बर्ग काफी जिंदा दिल थी। तबस्सुम जी ने ही एक बार कहा था, चांद बर्ग कहती थी, जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। चांद बर्ग हमेशा चाहती थी कि उनका बेटा हीरो बने, लेकिन बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चल के बिजनेसमैन बन गया। लेकिन पोते रणवीर सिंह ने अपनी दादी का सपना पूरा किया। 1946 से 1969 तक फिल्मों में बतौर वैम्प ही नजर आई चांद बर्ग। पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। डांस भी अच्छा करती थी, तो उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। बूट पॉलिश फिल्म में कमला चाची के किरदार में चांद बर्ग बिल्कुल छा गई थी। किस तरह बच्चों को भीख मांगना है वो भी सिखाती थी। ए भाई, तेरा भला होगा भाई, 2 पैसे दे दे भाई, 2 पैसे बोल अब। चांद बर्ग की पहली शादी कामयाब नहीं हुई थी। लेखक निर्देशक निरंजन से हुई थी, लेकिन दूसरी शादी सुंदर सिंह भगनानी से हुई। रणवीर सिंह की 2010 में पहली फिल्म आई बैंड बाजा बारात, लेकिन चांद बर्ग ने अपने पोते को बतौर एक्टर देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरे जेठ जी के बच्चे हैं। शाबाश कमला शाबाश, आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ, खुशी का दिन है, ये बच्चे लोग जो आ गए हैं इसलिए। अरे नहीं, इसका बाप काले पानी चला गया इसीलिए आज खुशी का दिन है। इसकी माँ हैजे से मर गई इसीलिए आज खुशी का दिन है। लेकिन अफसोस तो ये है, इनको साथ क्यों नहीं लेके गई? कमला क्या बोलता है तू? ठीक बोलता है। जब मेरा मर्द मर गया था तो इन लोगों के बाप ने मुझे गंदी नालियों में रोने के लिए घर से निकाल दिया था, और आज ये मेरे ही दरवाजे पे आए हैं। हाँ। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। चांद बर्ग ने भी चाहा उनका बेटा फिल्मों में आए, लेकिन ऐसा हो न सका।
चांदबर्ग भूली बिसरी यादें हैं, लेकिन उनके पोते रणवीर सिंह ने जो फिल्मों में मकाम हासिल किया है, चांदबर्ग का नाम भी रणवीर सिंह से जुड़ गया है और गाहे बगाहे चांद का नाम भी रणवीर सिंह से जुड़ता ही रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप कुछ और सुनना चाहेंगे? आप क्या सुनना चाहेंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।